जय हिंद सभी साथियों को। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि इसरो के एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें इसके बारे में जानकारी चाहिए कि सिलेबस क्या होता है, पैटर्न कैसा आता है एग्जाम का। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर आपने सेल का आपने सिलेबस बताया, पैटर्न बताया, आपने डीआरडीओ को बताया, आपने रेलवे को बताया, सर हमें इसरो का भी बताइए कि क्या सिलेबस होता है एक्चुअल में। हमने अलग अलग जगह देखा है, नेट पर देखा, कहीं पर कुछ लिखा है, कहीं पर लिखा। आज मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा क्योंकि मैंने खुद ने जो है 20 से 25 पेपर एनालिसिस किए हैं जो कि इसरो के आपके प्रीवियस ईयर के हो चुकी हैं। सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंटिन्यू देखेंगे तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि कैसे कैसे सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगा कि हमारा जो एक 15 तारीख से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, 15 अप्रैल से। ठीक है, 15 अप्रैल से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें कि आपकी 8:30 बजे राजीव सर क्लास लेने वाले हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर राजीव सर की क्लास लाइव क्यों नहीं चल रही है, किस कोर्स में चलती है। तो हमने आपके लिए एक कोर्स ही बना दिया है। हालांकि कोर्स पहले भी था बट इसमें लाइव क्लास नहीं चलती थी, काफी बच्चों ने ज्वाइन भी किया हुआ है, तो अब से उन्हें लाइव क्लास मिलेगी इसरो के में भी। सारी चीजें इसमें अपडेट कर दी है, ये सारा कंटेंट आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया गया है। 12 प्रैक्टिस सेट भी दे दिए केवल और केवल 499 में। आप लोगों को 499 में रिचार्ज भी मोबाइल का होता है, इतना ही हमने आपका इसका चार्ज रखा है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और इसका जो हमारा टैगलाइन है, क्या है टैगलाइन, कि हासिल करेंगे जॉब इसरो में इस बार। तो एक बार फिर से दोबारा बोलेंगे, हासिल करेंगे जॉब इसरो में इस बार। तो आप लोगों का लक्ष्य जो है और हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वहां तक पहुंचाने की। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट इसमें दिया है। 12 प्रैक्टिस सेट है, 4000 थ्योरी क्लास है। अब जो बच्चा थ्योरी क्लास लाइव नहीं देख सकता कि सर मैं तो ज्वाइन करना चाहता हूं, मुझे डायरेक्ट सारी लाइव चाहिए, मुझे सारी क्लासेस चाहिए, तो बच्चे सारी क्लासेस हमने कोर्स में दे दी है। आप लोग ज्वाइन करते ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 2.5 से 3 महीने आपके कोर्स इसके बचे हैं एग्जाम के। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं इसरो का कोई भी डिपार्टमेंट हो, ठीक है, उन सभी डिपार्टमेंट में ये काम करेगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम आपके सिलेबस पर। तो अगर आपने अभी तक इन्फोटेट की ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशंस पर ये कोर्स है। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशंस पे ये कोर्स है, आपको डाउनलोड करनी होगी, तब आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स होते हैं कि सर कहीं पर 60 क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पर 70 आते हैं, कहीं 75, कहीं 80। तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। अगर सपोज करते हैं हमारा किसी इसरो के एग्जाम में 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उसमें आपके 50 क्वेश्चंस किसके होंगे, ट्रेड थ्योरी यानी कि आईटीआई के होंगे। आपकी ट्रेड फिटर है तो फिटर के होंगे, आपकी ट्रेड मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट के होंगे। जरूरी नहीं 50 और 50 प्लस भी हो सकते हैं, कम बहुत चांस है कि 50 से कम हो, बट आपके 50 प्लस ही होते हैं। टेक्निकल के क्वेश्चंस होते हैं, नॉन टेक्निकल आपके 10 मार्क्स के आ सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि हमने पूरा एनालिसिस किया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये प्रैक्टिस सेट है जो कि हमारे कोर्सेज में अवेलेबल है। ये मैंने अभी आपको 4 से लेकर यहाँ मैंने 12 प्रैक्टिस सेट दिखाए। तो यहाँ आप देखेंगे 60 क्वेश्चन आए हैं, इसमें 60 आए हैं, इसमें 80 आए हैं, बट इसमें 75 आए हैं, फिर 60, 70 भी क्वेश्चन आए हैं। इसरो के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। तो ये एक एनालिसिस किया है और इससे आगे हम देखेंगे कि ये एक पेपर के केवल और केवल जो आपके नॉन टेक है ना, 4 क्वेश्चन आए थे। 60 नंबर का आपका इसरो का एग्जाम था, केवल 4 क्वेश्चन आपके मैथ के आए थे। कौन कौन से सब्जेक्ट से आए थे वो देख लो। तो ये परिधि का एरिया में से क्वेश्चन है, आपका कार्य समय से कार्य काम वाला क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ परसेंटेज प्रतिशत का क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे आपका त्रिकोणमिति या बोल सकते हैं या फिर त्रिभुज के आधार पर जो क्वेश्चन है एरिया वाला फिर से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। एक सेट में केवल 4 मैथ के क्वेश्चन से। अब आप लगा सकते हैं अंदाजा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आपको तैयारी जो है किस टाइप से करनी है ये आपको डिसाइड करना होगा। हमने आपको कोर्स में सारी चीजें क्लियर कर दी है। अब सपोज करें सर 75 मार्क्स के क्वेश्चन आ गया, तब वहां नॉन टेक कितना होता ही है। नॉन टेक देखो 5 से 5 to 10 आ सकता है मैक्सिमम। यहां पर आपके जरूरी नहीं फिजिक्स के भी क्वेश्चन आए, मैथ के आ सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन फिजिक्स के आ सकते हैं। फिजिक्स भी आपको कोर्स में पढ़ाई जाएगी और क्वेश्चन वीडियो आपको दे भी दी गई है। ठीक है, तो यहां आपके फिर जो है 60, 70, 70 के करीब या 65 प्लस आप मान के चलें। ठीक है, इतना आएगा। तो कुल मिलाकर कहना का मतलब ये है कि आपका जो बेस है वो ट्रेड थ्योरी है, इसमें आपको अपना 100% देना है। कितना देना है? 100%। ये भी नहीं करना, ये तो कभी माइंड में लाना ही नहीं है कि 50 क्वेश्चन आएंगे तो 40 ले आऊंगा, बाकी 5 इसमें ले आऊंगा, 55 के करीब हो जाएंगे क्वेश्चन।
ठीक है, 40 यहाँ ले आएंगे, यहाँ 5 ले आएंगे तो 50 के करीब हो जाएंगे हमारे, 50-45 के करीब नंबर आ जाएगा। नहीं आएगा नंबर। आपको पूरे 60 में से कितने मार्क्स लाने होंगे? 50 प्लस लाएंगे तब आपके चांस बनते हैं। और जो मेरिट जाती है ना 60 नंबर बता रहा हूँ, 55, 56, ठीक है, 58 इतने पर जाती है मेरिट। काफ़ी सारे एग्जाम हमने आपको बच्चों को दिलवाए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सिलेक्शंस है इसरो में, इंडियन रिसर्च जो है स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा, किसमें? इसरो में। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट एक बहुत ही आपके लिए गोल्डन डिपार्टमेंट हो सकता है। इसमें आपको लगना बहुत आसान है, एक सीमित सिलेबस है। अगर मैं ट्रेड थ्योरी की बात करूँ बच्चे, यहाँ देखो मैंने ट्रेड थ्योरी का भी लाया हूँ। ये ट्रेड थ्योरी का एक सिलेबस है जिसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये आपका एक मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से काफी बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपके छोटे छोटे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट होते हैं। ठीक है, और बात करूँ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट की, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं। अगर सपोज करते हैं 2 क्वेश्चन इसमें से आ गए तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा वो देखो यहाँ पर, ये भी सिलेबस लाया हूं आपके लिए। ये देखो 2 क्वेश्चंस लाने के लिए आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं, याद करने होते हैं। ठीक है, ये देख सकते हो, माइक्रोमीटर है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, डिजिटल आउटसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, डायल टेस्ट इंडिकेटर, गेट थ्रू वर्नियर कैलिपर, वर्नियर डेप्थ गेज, डिजिटल हाइट गेज, ये सब पढ़ना होगा तब 2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम जो है लोग इतनी चीजें नहीं पढ़ सकते। तो आपको हमने कोर्स में बताया है, आपको हमने कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमने प्रोवाइड कराई है आपको। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको जो है जाके देख सकते हैं। तो आप लोगों को उतना ही पढ़ना होगा जितना क्वेश्चंस एग्जाम आता है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि पढ़ने के बाद जो याद रह जाए ना वही हमारी शिक्षा होती है। पढ़ने के बाद जो याद रह जाए वही शिक्षा होती है, इस चीज़ को आप नोट करना। और यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मैं बात करूँ, एक चीज़ रह गई यहाँ पर, फिजिक्स कुछ ही क्वेश्चन आएंगे, 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे NCERT बेस पर, वो आपको कवर करने होंगे, हम भी आपको कोर्स में कवर कराएंगे। ठीक है, तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे बच्चे, सभी के डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और आपकी ट्रेड यदि मशीनिस्ट है, टर्नर से वैकेंसी आती है तो आपको ये अदर मशीनें पढ़नी होगी, जैसे कि हमारे जो है शेपर मशीन्स हैं। ठीक है, शेपर में प्लेनर मशीन है, सलोटर मशीन है, मिलिंग मशीन, यहाँ लेथ मशीन भी दे रखी है। ठीक है, और मिलिंग मशीन्स भी होती है, मिलिंग मशीन भी दे रखी है आपको। तो ये आपको पढ़ने होगी एडवांस। बाकी ये सिलेबस तो आपको पूरा ही पढ़ना होगा, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो सभी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो फिर से हम बैक चलते हैं अपने जो है सिलेबस की ओर। तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया, 80 मार्क्स में भी यही है, 70 अगर आपके आ गए तो 10 जो है नॉन टेक आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 20 आएंगे 25 आएंगे, क्योंकि सिलेबस इसका डिसाइड नहीं होता। अगर डिसाइड दिया है तब भी आपके इतने आएंगे। जितने भी हमने अभी तक एग्जाम आपके हो चुके हैं उन सभी को प्रिपरेशंस किया, उन सभी को एनालिसिस किया है, तो यही रिजल्ट मिला है। बाकी आगे जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आए, सिलेबस बदल जाए या फिर उनका डिसाइड हो जाए कि भाई 20 तो हमें देने ही देने हैं, 80 में से 60 हमें नॉन टेक देने, तो वहाँ पर कंडीशन दूसरी बन जाती है। ठीक है, और मेरा मानना ये भी है कि आपके पास यदि इसके प्रैक्टिस सेट है ना, 25-30 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे ना, तब भी आप एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। ठीक है, बाकी आप यदि आप और भी अपनी प्रिपरेशंस को 4 चांद करना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशंस को बेहतरीन से बेहतरीन करना चाहते हैं, तो ये मेरे द्वारा लिखी गई एक बुक है, ITI मैकेनिकल ट्रेड बुक, ITI स्टूडेंट के लिए, जो कि फिटर स्टूडेंट, मशीन स्टूडेंट, टर्नर। ठीक है, मैंने खुद ने काफ़ी सारे एग्जाम दिए, अभी भी जॉब पर हूँ, और उसके बाद जाकर ये बनाई है बुक। और सारी की सारी बुक में सभी चीज़ें वही दी गई है जो बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के पास ये बुक है, और तो इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स में बता दी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो राजीव सर आपकी क्लास लेना स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स में 15 तारीख से 8:30 बजे नाइट में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है जुड़ना ना भूले, आपके सारे डाउट्स इस कोर्स में पूरे कराए जाएंगे। अभी भी आपकी कोई डाउट्स या कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप लोग हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर इस आपके जो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।